जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसीक कर दी। जुडिशल कमीशन का रूल्स से मुतालिक इजलास खत्म, रूल्स की मंजूरी दे दी गई। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली, जराये का कहना है नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 और सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगा। फौजी अदालतों से सजाओं के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का ऐलान, कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की डेडलाइन दी, वो इसे बढ़ा भी सकते हैं। हफ्ते के रोज तक मुज़ाकरात न हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल नाफिज हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात ही होंगे। और कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का शहर कायद में 15 मुकामात पर एहतजाज। शहरियों के साथ हसन स्क्वायर पर धरना दे दिया। पानी की बंदिश पर गुलशन इकबाल 13D के मकीन भी सड़कों पर निकल आए। ख्वातीन, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों का शदीद एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें। सानेहा 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजाएं सुनाई। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सुनाई गईं। मुलजिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। सानेहा 9 मई के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरे कौम के लिए शदीद सदमा है। सानेहा 9 मई तारीख में स्याहबाब की हैसियत रखता है। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान वल्तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत, GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। फौजी अदालतों से सजाओं के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का ऐलान, कहा बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की डेडलाइन दी, वो उसे बढ़ा भी सकते हैं। हफ्ते के रोज तक मुज़ाकरात नहीं होते तो सिविल नाफरमानी की कॉल नाफिज हो जाएगी। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राबिता नहीं किया। PF बेस मियावाली हमले में मुलव्वस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान वल्द एम अशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा काटना होगी। चकदरा कला हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द अमीर जेब को 7 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस फहीम हैदर वल्द फारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस अली शान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस दाऊद खान वल्द शाद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमले में मुलव्वस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबिर को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। नौ मई के दीगर मुजरिमान में PF बेस मियावाली हमले में मुलव्वस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद हाशिर खान वल्द ताहिर बशीर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद आशिक खान वल्द नसीब खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस खुरम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन को 2 साल कैद बामुशक्कत काटना होगी। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस सईद आलम वल्द माजुल्ला खान को 2 साल कैद बामुशक्कत।
आए ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस अली इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिना हाउस हमले में मुलव्वस ज़ियाउर रहमान वल्द आजम खुर्शीद को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मरदान हमले में मुलव्वस अदनान अहमद वल्द शेर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत काटना होगा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मरदान हमले में मुलव्वस शाकिरुल्लाह वल्द अनवर शाह को 10 साल कैद बामुशक्कत। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ISPR ने वाज़ेह कर दिया, ISPR के मुताबिक किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासती अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। ये सजाएं तंबीह हैं, मुस्तक़बिल में कभी कानून को हाथ में न लें। जिना हाउस में मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम जान मोहम्मद खान का एतराफ़। मुजरिम अली शान ने कहा, सियासी रहनुमाओं के वरगलाने पर जिना हाउस में जाकर तोड़फोड़ की। मुजरिम बाबर जमाल खान ने कहा, मियाँ वाली बेस पर हमले में मुलव्वस था और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुजरिम दाऊद खान ने इकरार किया कि इसने यास्मीन राशिद और हसन नियाजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। तकारीर के जरिए हमारे जहनों में फ़ौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। मुजरिम मोहम्मद हाशिर ने एतराफ़ किया, जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी जमान पार्क में यास्मीन राशिद की क़यादत में की गई। मुजरिम मोहम्मद आशिक खान ने इंकशाफ किया कि जमान पार्क में फ़ौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। PTI के ज़ेरे हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर रद्द अमल। कहा, ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं और उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खुसूसी ताकत की तकसीम की नफी हुई है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया। अदालतें कॉम्प्रोमाइज हो तो मुल्क में मायूसी बढ़ेगी। हम इंसाफ के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 9 मई के मंसूबा साजों पर हाथ न डाला तो उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। सानहा 9 मई के 25 मुलजिमों को आज सजाएं सुनाई गईं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, इंसाफ में ताखीर ने मुलजिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, 9 मई के तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, सानिहा 9 मई केसेस में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जिनकी वजह से 9 मई हुआ वो नौजवानों को आगे करके पीछे हट गए। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले बर्दाश्त है। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आए। जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज, राजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद की गई। मुकदमे में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात अडियाला में की। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। साबिक खातून अव्वल ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। मजीद 10 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर दी। अदालत के तमाम मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को नोटिस। आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब। उधर बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस पर समात। प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। जराबी मुकम्मल। इस्तगासा अगली समात पर मजीद 2 गवाहों अहद और बिन्यामीन के बयानात कलमबंद करवाएगा। समात 26 दिसंबर तक मुलतवी।
बानी पी चाय को पूरे यकीन है कि उन्हें 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा दी जाएगी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पी चाय कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एक अहमकाना केस है। वाज़ेह हो गया है कि उनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। उनकी नीयत यही है कि ये सबको कैद में रखें। हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि ये मुतालबात पर कोई बात भी करना चाहते हैं। हमारे 2 मुतालबात पर बातचीत की गई तो बानी पीचा ने कहा कि वो तरसीलाते ज़रना भेजने की कॉल रोक देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदार जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अहम मामलात पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तैनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का भी जायजा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 5 नवंबर को तश्कील दिया गया था। जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर रिजवी भी आईनी बेंच में शामिल हैं। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा कि आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। केस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। खत में लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मुबनी है। बगैर सबूत हालिया इल्जामात 2 तरफा ताल्लुकात के लिए मुआविन साबित नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 1954 से पाकिस्तान और अमेरिका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी किसी भी शक्ल में अमेरिका के लिए बुरे इरादे का मुजाहिरा नहीं किया। पारा चिनार में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सके। टलपारा चिनार मेन रोड 74वें रोज़ भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। होटल तंदूर समेत सैकड़ों दुकानों को ताले लग गए। रोड की बंदिश के खिलाफ शदीद सर्दी में मकामी शहरियों का प्रेस क्लब के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना है रास्तों की बंदिश से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अशिया ज़रूरिया का फुकदान है। मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। पारा चिनार में अशिया खुरोनो, शदिया अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल ख़त्म हो चुकी। पिछले 40 दिन से ताज़ा सब्जी और फल नहीं मिल रहा। बैंक्स में कैश खत्म, ATMs मशीन्स बंद पड़ी है। कुरम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में गैस की गैर एलानिया बंदिश। शहर शहर लोग महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। लाहौर में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आए रोज गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत। सूबाई दारुल हुकूमत के कई इलाकों में दिन भर गैस गायब रहना मामूल बन गया। उधर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली का कराची में गैस की मसनूई किल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। गैस फराहम करने वाला इदारा गैस की मुनसिफाना फराहमी और भारी बिलों में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। अरकान कौमी असम्बली का मुतालबा। कहा, कंपनी बुनियादी ज़रूरत की मुनसिफाना तकसीम में बुरी तरह नाकाम। गरीब परवर शहर में गरीब तबका ही सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता तबका परेशान। VPN पर पाबंदी IT सेक्टर, कारोबार और तालीमी शोबों पर भारी पड़ गई।
लाइव स्ट्रीम लोड न होने से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का कारोबार भी मुतासिर। वीलॉग बनाने वाले नौजवान भी इंटरनेट की कम स्पीड से सर पकड़कर बैठ गए। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है वीडियोस अपलोड करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीटीए ने दावा किया है कि रवां साल मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 28% इजाफा हुआ।